अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं जीत की सोच और मैं हूं हसन लियाकत। आज पूरा दिन एक ही बुखार था इंडिया और पाकिस्तान में, वो था पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा जो कि श्रीलंका के पाले के लिए कैंडी ग्राउंड में जारी था, लेकिन वो टाकरा जो है वो मुकम्मल ना हो सका। और पहले भी पता था कि बारिश वहाँ पे होनी है। आधा एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है, आधा एशिया कप श्रीलंका में हो रहा है। और श्रीलंका में भी इस तरह के वेन्यूज़, जिस तरह में कैंडी की बात करें या कोलंबो में भी, मैं अगला पूरा हफ्ता देख रहा हूँ तो वहाँ पर बारिश नज़र आ रही है। और अगला जो मुकाबला है हमारा वो भी आपको बताता चलूँ कि कोलंबो में होगा इंडिया के साथ। और उस मुकाबले में भी कुछ ऐसे ही खदशात हैं। अभी तक वहां पे 60% बारिश दिखाई जा रही है। जिस मुकाबले का इतना इंतजार होता है, पूरा साल लग जाता है इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला देखते देखते। इंडिया में भी बुखार होता है, पाकिस्तान में भी बुखार होता है, लेकिन वो मुकाबला क्यों मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता। जहां तक बात की जाए पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान टीम ने पहले बॉलिंग जब की इंडिया की दावत पे, इंडिया ने पहले बैटिंग की तो मैच के आगाज में पहले 4 ओवर्स में पाकिस्तान को विकेट नहीं मिली। फिर बारिश हुई और बारिश पाकिस्तान के लिए उस वक्त रहमत बनी। और बारिश के फौरन बाद रोहित शर्मा को आउट किया शाहीन शाह अफरीदी ने, विराट कोहली को आउट किया शाहीन शाह अफरीदी ने, फिर शुभमन गिल का विकेट, फिर श्रेयस अय्यर का विकेट। ये बहुत सारी कामयाबियां पाकिस्तान ने समेटी। उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी जो कि जिसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगा ईशान किशन को और हार्दिक पांड्या को, जिन्होंने कमाल की पार्टनरशिप की। वैसे इस मामले पे जब आपके बड़े बड़े सुपरस्टार आपके साथ हों, रोहित शर्मा जैसे, विराट कोहली जैसे, जब वो फेल होते हैं तो प्रेशर आ जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ बाबर आजम या रिजवान आउट हो जाए तो एक प्रेशर होती है, सिचुएशन होती है। शादाब खान के लिए, इफ्तिखार के लिए, सलमान अली आगा के लिए, उन्होंने बहुत ही अच्छी पारी के लिए। लेकिन एक दफ़ा फिर जब स्पिन अटैक ख़त्म हुआ, स्पिनर्स बहुत महंगे रहे आज हमारे, फिर जब फास्टर्स को आजमाया गया, फास्ट बॉलर्स ने अगेन विकेटें ली और आज 10 की 10 विकेटें पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग अटैक में ली। 4 विकेट हासिल की हैं शाहीन शाह अफरीदी ने, 3 विकेट हासिल किए हारिस रऊफ ने और 3 विकेट हासिल किए नसीम शाह ने। और इस तमाम तर मैच के ऊपर तबसरा करने के लिए पाकिस्तान के मायनाज साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन, थैंक यू फॉर कमिंग वंस अगेन। एंड उनके साथ मौजूद हैं शहरियार मलिक साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, क्रिकेट पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। थैंक यू वेरी मच शरी फॉर जॉइनिंग अस। हसन, ये एक्सपेक्टेड था या नहीं था? वैसे बारिश तो बहुत पहले से बताई जा रही थी, लेकिन इंडिया की जब पारी थी तो बारिश नहीं हुई, पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा हो गई। देखिए, जब मैच शुरू हो रहा था तो हमारा जो रिपोर्टर है वहाँ से कवरेज भी कर रहे थे कल मैच में, जब हमने उनको बीपर पे भी लिया और उन्होंने बताया कि 80% जो है वो बारिश है, मुतवक्का है। और होटल जो है वो काफ़ी दूर था, तकरीबन कैंडी जो है वो हाइट पे भी है। हम श्रीलंका में भी गए, वहाँ खेलते रहे वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है क्लाइमेट वेदर ऐसा रहता है कि बारिश के जो है असरात होते हैं ज़्यादा। मगर ओवरऑल देखें तो मैच इंटरेस्टिंग होने वाला था। जिस तरह से इंटरेस्टिंग जो है शाहीन शाह ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए जो बॉलें की हैं वो आउटस्टैंडिंग। जैसे याद होगा आपको रोहित शर्मा को, के राहुल को बॉलें की थी, वही बॉलें करने की कोशिश कर रहे थे अर्ली ऑन। थोड़ा लेग स्टंप पे बॉल जा रहा था, सीम स्विंग जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसके बाद उन्होंने एक टैक्टिक्स यूज़ की कि जो भी वो ओपनर बैट्समैन थे वो अंदर की बॉल को कोशिश कर रहे थे खेलने की। रोहित शर्मा ने ऑलमोस्ट 21 बॉलें खेली हैं और 11 रन बनाए। डॉट बॉलें बहुत ज़्यादा थी, अपने शॉट्स उन्होंने रोके। और कभी भी बैट्समैन अगर शॉट रोकता है अपने तो प्रेशर में आता है, और वो प्रेशर नज़र आ रहा था कि शाहीन शाह जो है वो अवे टू द बॉडी कर रहे थे। उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इन स्विंग बॉल अंदर लेके आए और राइट एरिया से जो अंदर लेके आए तो मिडिल स्टंप उड़ाया उनका। यही क्वालिटी बॉलिंग होती है, क्वालिटी बैट्समैन के अगेंस्ट। और मजीद मैं समझता हूँ कि मजीद मैच में निखार और मज़ा आना शुरू हो रहा था, और बारिश ने जो है वो आवाम का और लोगों का जो है मज़ा किरकिरा कर दिया इस मैच में। जी हाँ शहरियार, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? मैच अगर कंप्लीट हो जाता हो तो डेफिनेटली रिजल्ट शायद पाकिस्तान के हक में होता, जितना अच्छा पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में परफॉर्म किया। बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी चांसेस थे पाकिस्तान के लिए, उम्मीद थी सारों को बड़ी ज़्यादा, बट बारिश ने किरकिरा कर दिया मज़ा। बट इसमें मैं कहूँगा कि इंडिया की तरफ से भी थोड़ी सी हटदर्मी है। सबको पता था कि बारिशों का मौसम है, एक्सपेक्टेड है फॉर 7-10 डेज नेक्स्ट भी एक्सपेक्टेड है बारिश, बट उन्होंने डम्बोला में नहीं खेलने दिया। इंडिया की तरफ से इनकार हुआ। ये क्यों हुआ हमें भी समझ से बाहर है। हर जगह वो अपनी एक राय ले आते हैं जहाँ नहीं भी ज़रूरत होती। ऑफ कोर्स श्रीलंकन बोर्ड ने अगर प्रपोज किया है तो उनको वेदर का ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है इंडियन से। तो इस चीज़ में देखना चाहिए कि वर्ल्ड कप से पहले बड़ा टूर्नामेंट था, 50 ओवर प्रैक्टिस गेम्स थी हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, बाकी 4 टीम्स जो 5 टीम्स बड़ी हैं मेजर नेपाल को निकाल के उनके लिए भी। तो ये एक बड़ा सारे एवरीबडी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, ये जो दम्बोला में वो मैच नहीं खेले 2010 के बाद अभी तक नहीं खेले, और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अभी भी सजेस्ट किया था कि दम्बोला में मैच हो, श्रीलंकन
अमेरिकन क्रिकेट बोर्ड ने भी ये कहा था कि दम्बोला में उस तरह की बारिश नहीं होती जितनी कोलंबो और कैंडी में होती है, लेकिन इंडिया क्यों दम्बोला में नहीं खेल रहा? क्या कोई वहाँ पे उनके रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है, क्या है? यही एक सरप्राइज है हमारे लिए, क्योंकि इट वाज एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे बारिश है और दम्बोला इज अ ड्रायर प्लेस देन दिस। श्रीलंकन बोर्ड वगैरह ने भी उनने भी इनको सजेस्ट किया था कि दम्बोला कर लें, उसमें बारिशें नहीं होंगी। अगर आप देखें, अगर नेक्स्ट 10 मैचेस आपके नेक्स्ट 10 डेज भी अगर बारिशें एक्सपेक्टेड हैं तो मैचेस का तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि 50 ओवर क्रिकेट है। आप लोगों को अपने T20 से लाकर प्लेयर्स को अपना 50 ओवर पे ट्रेन करना है, उनको थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना है वर्ल्ड कप के लिए भी। तो उसका जो एक बेनिफिट था एशिया कप का फॉर एशियन टीम स्पेशली, वो मेरे ख्याल में मल्टीप्लाई पे 0 हो जाएगा। ठीक है हसन भाई, आज बड़ी शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान के पेसर्स की जानिब से, उसके हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, बहुत ज़बरदस्त। जिस तरह बताया कि इस सीम पोजीशन जो थी बड़ी अपराइट पे रही है बिल्कुल, मगर नसीम शाह जो ट्रैप कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि बॉल थोड़ी सी जो है बाहर लेके जा रहे थे आउटसाइड ऑफ स्टंप। क्योंकि रोहित शर्मा को देखा मैंने कि स्टार्टिंग में जब आप देखें तो जैसे वन टीम मोहल्ले में नहीं खेलते, ऐसे वन टीम वो खेल रहे थे कि कहीं मेरे पैडों पे बॉल ना लग जाए। अर्ली अगर गौर से लोगों ने देखा होगा आज मैच, तो वो फ्रंट फुट पे आगे पहले बैट रखते थे और पैड को पीछे रखते थे। मगर एक टैक्टिक्स बड़ी अच्छी यूज़ की शाहीन शाह ने कि थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल को लेके आए और बिटवीन बैट और पैड में गैप बनाए जहां से क्लीन बोल्ड हुए हो। तो ये क्वालिटी बॉलिंग होती है, क्वालिटी बैट्समैन के खिलाफ। और ओडीआई में अगर आपने देखा तो 10,000 8,000 रन रोहित शर्मा ने किए हैं और डबल सेंचुरियां भी हैं वनडे क्रिकेट में इनकी। ऐसे बैट्समैन जो है वो कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं ऐसी बॉलिंग के अगेंस्ट, तो वो शिकार नजर आया अर्ली ऑन। अगेन क्रेडिट जाएगा जो किशन जो है उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, एक अच्छे रूप में विकेट कीपर एज ए बैट्समैन नजर आ गए इंडियन टीम में ये। उसके बाद जो पांड्या हैं वो हमेशा से देखें आप तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हैं। अगर मुझे याद आ गया जवागल सिद्धू जो है वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रन्स करते थे, तो इनका भी एक ऐसा रोल है पांड्या का कि हमेशा जब भी आते हैं वो अग्रेसिव खेलते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस से खेलते हैं। मुश्किल वक्तों में बड़े बॉलिंग के खिलाफ और बड़े प्लेयर्स के खिलाफ ये ऐसी नहीं खेलना एक प्लेयर की निशानी होती है। अच्छा, शुरू में इस तरह लग रहा था कि वो ध्यान से खेल रहे हैं, रोहित शर्मा भी बिल्कुल आराम सुकून से खेले थे बारिश से पहले शहरयार, और उसके बाद एकदम से जब बारिश रुक गई और मैच वापस स्टार्ट हुआ तो रोहित शर्मा की विकेट आ गई, विराट कोहली की कहीं ना कहीं उनका गेम प्लान चेंज हुआ या उन्होंने अपनी कंसंट्रेशन लूज़ की इस 10-15 मिनट में? जिस तरह हसन भाई ने कहा, क्रेडिट तो हमारे बॉलर्स को जाता है, स्पेशली शाहीन शाह ने जो इनिशियल विकेट्स हमें दिए हैं बड़े इंपॉर्टेंट विकेट्स थे। और शुरू में थोड़ा सा लगा कि मे भी थोड़ा सा पिच स्लो था, जिस तरह कोहली का भी आउट हुआ इनसाइड एज होके, तो बीच में थोड़ा सा मोमेंट्स आए हैं जब लगा कि पिच थोड़ा सा स्लो खेल रहा है, बट फिर उधर ही कोई मोमेंट्स ऐसे भी हुए लगा कि नहीं बिल्कुल ठीक है पिच। तो वो बॉलर्स को सारा क्रेडिट जाता है लाइन लेंथ का जो उन्होंने किया, जो सीम पोजिशन थी जो स्पेशली कॉम्प्लीमेंट करता है एक बॉलर दूसरे को, वो नसीम शाह ने कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा किया। क्योंकि मेरा ख्याल है नसीम थोड़ी ज़्यादा बल्कि अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बट वो एक अच्छा बॉलर जब दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है तो दूसरे को भी विकेट्स मिल जाते हैं इस चक्कर में। तो नसीम शाह ने कॉम्प्लीमेंट बड़ा अच्छा किया। कुछ टाइम पे मुझे लगा कि थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ हो रहे हैं, अगर थोड़ा सा मजीद क्या पता आगे करते हैं स्विंगिंग कंडीशंस में तो उनकी विकेट्स थोड़ी क्या पता ज़्यादा हो जाती, बट स्टिल नो रिग्रेट्स फ्रॉम देम। बट थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, कप्तानी पे थोड़े से सवाल उठते हैं कि एकदम फास्ट बॉलर्स को आपने चेंज करके स्पिनर्स के साथ इतनी देर बैट्समैन को सेट कर दिया। प्रेशर में थी इंडियन टीम, 4 विकेट्स डाउन थे, बट वहाँ से 60 for 4 से अगर आपने बीच में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब में तो थोड़ा सा नेचर की तरफ से भी हमें मिल गया था, ब्रेक तो हमारे बॉलर्स को मिल गया था। मेरे ख्याल में नसीम शाह को एटलीस्ट 3-4 ओवर मजीद अगर कंटिन्यू कर देते, और क्योंकि हमें पता है कि इनकी डीप बैटिंग नहीं जाती है, इसके बाद सिर्फ एक जडेजा था जो उनके मेन प्लेयर थे, बाकी टेल जिस तरह पाकिस्तान की टेल अब लंबी होगी, इनकी टेल लंबी नहीं है, तो बहुत बड़ा एडवांटेज था। अगर उस टाइम एक हमें क्रूशल विकेट और मिल जाती तो आई थिंक ये जहाँ इन्होंने इतना स्कोर किया है वहाँ ये 150 के अंदर हम इनको कटेल कर सकते थे। सर, पाकिस्तान की जो फील्डिंग की बात की जाए तो डेट वाज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट श्रीलंका इन अफगानिस्तान। ये अचानक से हमारी फील्डिंग को क्या हो गया? मतलब हम उसी तरह वापस 90s के या 2000 के एरा में चले जाते हैं कि एक दिन हमारी बैटिंग अच्छी होती है, एक दिन बुरी हो जाती है, फिर इसी तरह बॉलिंग की अगर बात की जाए एक दिन अच्छी होती है फिर बुरी हो जाती है। सो ये क्या होता है? देखिए, फील्डर तो अगर पास में हम देखें तो बहुत सारे फील्डर्स आ चुके हैं, फॉरेन कंट्री से जो है फील्डर आए। जॉन्टी रोड्स जैसे जब हम पाकिस्तान टीम में थे तो उन्होंने कोचिंग भी की। मेरा ख्याल है कि हमारे साथ जट साहब भी मौजूद हैं हसन भाई, और जट साहब की इस वक्त हमें तस्वीर नज़र आ चुकी है। जनाब शोएब जट साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शोएब भाई, आपको वेलकम करते हैं। और आज हमारी तरह आप भी बड़े बिजी थे और हम आपको भी टीवी स्क्रीन्स पे सोशल मीडिया पे देखते रहे, लेकिन ये बुखार अल्टीमेटली 10 बजे ख़त्म हो गया और मैच कंप्लीट ना हो सका। क्या आपके इनिशियल थॉट्स हैं?
बिल्कुल शुक्रिया आपका। मैंने तो कोशिश की थी कि वीडियो के जरिए आ जाऊं, आप कह रहे हैं कि तस्वीर आ रही है। नहीं मतलब वीडियो के जरिए सर, वीडियो के जरिए आज पहली दफा तो आप वीडियो के जरिए आए सर। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल तमाम पैनल को सलाम, हसन मेरे भाई भी हैं, उनको भी सलाम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि आज बारिश ने भारत को बचा लिया। हमें कम से कम ये बार बार कहना चाहिए, इतनी बार कहना चाहिए कि भारत वाले जो हैं वो ये सोचने में मजबूर हो जाएं कि वाकई यार शाहीन से हमें बारिश ने बचाया या बाबर आजम से हमें बारिश ने बचाया। कुछ ना कुछ वो सोचने में मजबूर हो जाएं और हमें ये नारा बुलंद करना चाहिए, क्योंकि मैच मुकम्मल नहीं हुआ तो हम मायूसी की बात क्यों करें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हमें ये यकीन रखना चाहिए कि हमारी टीम जो है बड़ी तगड़ी टीम है, रैंकिंग की नंबर 1 टीम है, तो ये जीत सकती थी और जीत जाती। हंसते खेलते 266 रन बना लेते। जिस तरीके से पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने उनको आउट किया, उसके बाद कोई बड़ी मुश्किल ना होती। आउटफील्ड जो है वो गीली हो चुकी थी। अगर हम ये बात करते हैं कि जी ओवरकास्ट कंडीशंस थी, तो यकीनी तौर पे हसन माशाल्लाह क्रिकेट खेले में तो बता सकते हैं कि गेंद इतना ज्यादा जब वेट हो जाता तो उनके बॉलर्स के लिए भी आसान काम ना होता। ऑल्दो के इस ग्राउंड का रिकॉर्ड है कि 2 मरतबा गालिबन 300 रन जो है वो बने हैं, अदरवाइज जो है वो 250 भी जो है वो मुश्किल हो जाता है चेस करना। लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरकास्ट कंडीशन का पाकिस्तान को फायदा होता। तमाम आप फील्डिंग की बात कर रहे थे, इसमें भी मैं समझता हूँ कि स्लिपरी ग्राउंड था, इसलिए बेचारों के हाथों से गेंदें जो है फिसल रही थी। एक बात जो है वो हमें मानना होगी, हमारे पेस अटैक ने उनको आउट क्लास कर दिया। मीनवाइल हमें ये सोचना होगा कि हमारा स्पिन अटैक जो है वो क्या कर रहा था, क्या वो अप टू दी मार्क था? तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा अ बिग नो। तो जब हमारा जो स्पिन अटैक है वो परफॉर्म नहीं करेगा, तो ये तो ओवरकास्ट कंडीशंस थी, ये तो वो ग्राउंड था जहां स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। आगे आप जहां जहां जाएंगे वहां शायद स्पिनर्स को इतनी हेल्प ना मिले। आगे जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तो वहां पे स्पिनर्स का बड़ा वाइटल रोल होगा। तो वाइटल रोल जब स्पिनर्स प्ले नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? 66 पे 4 आउट होने के बाद मैं समझता हूँ कि कप्तान से भी थोड़ा सा गलती हो गई या चूक गए कप्तान। अगर वहां पे अय्यर नया आया था, खब्बा था, वहां ऑफ स्पिनर लगा देते तो शायद आपको एक विकेट मिल जाती। और अगर वहां विकेट मिल जाती आपको तो फिर मैं समझता हूं कि 150 के अंदर आप उनको पकड़ सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि जहां बहुत सारा अच्छा हुआ वहां बहुत कुछ खराब भी हुआ। हारिस रऊफ 9 ओवर में 58 रन देके एक ओवर में 3-3 चौके खाते रहे, चौके भी नीचे टेल वाले भी उनको मारते रहे। तो फिर आपको कहीं ना कहीं सोचना होगा कि अच्छा हुआ कि बारिश ने भारत को बचा लिया, लेकिन अगर बारिश ना होती तो मैच बड़ा कांटे का हो जाता। जट साहब, मैं और शहरियार साहब हमारे साथ इस वक्त पैनल पे मौजूद हैं। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह हमारे स्पिनर्स की परफॉर्मेंस है, हमें कहीं ना कहीं लगता है, शहरियार साहब की भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें इमाद वसीम की जरूरत पड़ सकती है वर्ल्ड कप में। इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्यों नहीं लिया गया, इन सबको हमें भूल जाना चाहिए। अब तो जो है उनसे जवाब तलबी करनी चाहिए कि भाई साहब आप हैं, करके दें हमें। आपने क्या नेपाल के खिलाफ ही आउट करने हैं? आपने क्या अफगानिस्तान के खिलाफ ही आउट करने हैं? आपने क्या जब सुपरस्टार सामने नहीं होंगे सिर्फ उनके खिलाफ आउट ही करने हैं? भाई ये छठा मैच था आपका शादाब खान साहब, आप छठे मैच में आपने इंडिया के खिलाफ किया क्या है? आज भी आप 50 से ज्यादा रन देंगे, ऐसे कैसे चलेगा? आप मुझे बताएं ना। नवाज 50 से ज्यादा दे जाते हैं, हारिस 50 से ज्यादा दे जाते हैं। आप देखें जितनी अपनी बॉलिंग की तारीफ करें वो कम है, लेकिन किसकी? सिर्फ हारिस और नसीम की, कि हारिस के 10 ओवर में नसीम और शाहीन की, कि शाहीन के 10 ओवर में 2 मेडन होते हैं, 38 जो है वो गालिबन उन्होंने रन दिए, 4 आउट किए। नसीम जो है उनको भी देखें 40 से कम रन देते हैं, 3 आउट कर लेते हैं। जब ये दो एक विकेट पे बॉल कर रहे हैं, एक पिच पे बॉल कर रहे हैं, तो फिर हारिस रऊफ क्या मरीज की पिच पे जाके बॉलिंग कर रहे थे? आपने 3 तो आउट कर दिए, लेकिन आपने रन कितने दिए? एक ओवर में 3-3 चौके आप खाते रहे। अगर आप भी वहां पे स्ट्राइक कर जाते, आप भी रन कंटेन कर जाते, तो भारत कहां पे होता? आप खुद सोचें। फिर शादाब खान साहब, आपका जो प्राइम जॉब है ना, अल्लाह का वास्ता है, हाथ जुड़े हुए हैं, प्राइम जॉब जो है वो बॉल से है, बैट से नहीं है। आपके 25-30 रन वैल्यू जरूर ऐड करते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम उन पर रिलाई नहीं करती। पाकिस्तान टीम को आपसे 2 से 3 आउट चाहिए। वो आउट कब मिलेंगे आपको? जब स्कॉटलैंड सामने होगा, जब आयरलैंड सामने होगा, जब नेपाल सामने होगा, जब जिम्बाब्वे सामने होगा। समझने की जरूरत है। अगर हमारे मेन बॉलर स्ट्राइक नहीं करेंगे, मैं स्पिन अटैक की बात कर रहा हूं, तो फिर आप कैसे जो है वो जीतेंगे? आपने जो है ना वो, मैं समझता हूँ कि एक ही तरह के बॉलर लगाए हुए थे, जिस वजह से आपको
जो है वो ये खमियाजा भुगतना पड़ा। 266 रन नहीं थे, किसी तौर पे भी ये 220 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था। पहले तो 200 के अंदर ही रहते, जिस तरीके से शाहिन अफरीदी ने ऊपर से कर दिया, फिर हारिस ने 2 अर्ली विकेट लेके दिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नसीम शाह ने नीचे आके स्ट्राइक किया। शुरू में उनको चले विकेट नहीं मिली, लेकिन उन्होंने प्रेशर बना के रखा, डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा कराई। लेकिन आप समझें इस बात को कि स्पिन अटैक ने आपका सारी मेहनत पे एक किस्म का पानी फेर दिया। बाकी पानी तो इसने आगे फेर दिया कि दूसरी बारी नहीं हुई। लेकिन कम से कम बॉलिंग में हमें ये समझना होगा कि आप कोहली को जल्दी ले लें, आप शर्मा को जल्दी ले लें, उसके बावजूद अगर आपके रन्स जो हैं वो 266 बन जाएं तो फिर ये लम्हा फिक्री है। ठीक है सर, व्हाट्स अबाउट द स्पिन? ये शोएब भाई का पॉइंट ऑफ व्यू आपका रेस किया है शोएब भाई ने भी। और देखें, एक चीज तो है कि अगर आप एज ऑलराउंडर खेल रहे हैं तो आप बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं, फर्स्ट बैटिंग ऑलराउंडर नहीं खेल रहे। और जिस तरह नेपाल के अगेंस्ट बॉलिंग की आपने, हमेशा क्वालिटी बॉलर जो होता है उसकी क्वालिटी यहाँ देखी जाती है। जो अगेंस्ट टीमें खेली हैं जिसने 10,000 रन किए हैं, 8,000 रन किए हैं, वहाँ पर क्वालिटी बॉलिंग आपको करनी चाहिए। और जहाँ तक इकोनॉमी की बात रही रनों की, तो बॉलर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर या राइट आर्म लेग स्पिनर होता है वो ट्रम्प कार्ड होता है टीम का। ट्रम्प कार्ड वो होता है कि जहाँ पर वो फ्लिपर बॉल करे, अगर विकेट नहीं मिल रही है फिर वो रन रोके। तो मेरे ख्याल में आगे फ्यूचर में जो है शादाब को इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप आगे कब करेंगे? वही ये बोल रहे हैं जट साहब भी, जब इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, टीम के वाइस कैप्टन भी हैं आप, तो एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं। 30-35 रन तो नीचे से टेल भी कर लेती है, शाहिन भी कर लेते हैं आके, और दीगर जब नवाज खेलते हैं वो भी कर लेते हैं। मगर पहले फोकस आपको बॉलिंग पे होना चाहिए। आप बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान टीम में आए और वही स्ट्रेंथ होती है। अगर कुलदीप की बात कर रहे हैं तो कुलदीप देखें, अगर वो भी जो है वो खेलने नहीं देते बैटर्स को, अगर विकेट से मिलती हैं डॉट बॉल्स करते हैं। जितने भी दुनिया के स्पिनर्स आए उन्होंने कभी भी विकेट लेने की कोशिश नहीं की है, उन्होंने रन रिटेन करने की कोशिश की है। मुरलीधरन को मुझे याद है कि जब हम खेल रहे होते थे तो उनको स्वीप करना मुश्किल हो जाता था, उनको दूसरा बॉल खेलना मुश्किल हो जाता था, इसलिए कि वो रन रोकते थे। जब इंसान बॉलर जब रन रोकता है तो विकेट खुद ही मिलती हैं उसको। तो ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। नो डाउट कि हम शाहीन पे और नसीम पे, हारिस पे इंतजार कर रहे हैं, मगर स्पिनर्स को और पाकिस्तान में डोमेस्टिक हो रही है और जूनियर लेवल्स पे होते हैं, तो स्पिनर जो है वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे पाकिस्तान को फ्यूचर में। शरिया भाई बिल्कुल सही कहा इन्होंने। मेरे लिए तो सबसे वरिंग साइन यही है कि सबसे बेस्ट स्पिनर जो हैं आज वो सलमान आगा लगे हैं। और आई वाज वरिड कि इफ्तिखार से भी उधर 2-3 ओवर अगर करा लेते मोहम्मद नवाज और शादाब का कोटा कम करके, तो वो होना चाहिए था बिल्कुल। क्योंकि नज़र आ रही थी एक चीज़ कि बड़ी ऑर्डिनरी बॉलिंग हो रही है और आप बैट्समैन अपने सेट करा रहे हैं इंडिया के। आपको इतने सेट कराने की क्या ज़रूरत है यार, उनको तोहफा देना है, कोई और तोहफा दे दें आप। जब नज़र आ रहा है इतना इजीली वो खेल रहे हैं, एटलीस्ट आपने फास्ट बॉलर नहीं भी लगाना तो आप अपने इफ्तिखार को 2-3 ओवर बीच में देते। मैं इसमें एक चीज चाहूंगा कि अगर हसन भी उसमें ऐड कर सके। देखिए, हमें एक बात समझना होगा, शादाब खान ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि आपकी उम्मीदों पे पानी फेरा हो या आपकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरे हो। 50 ओवर की क्रिकेट शादाब खेलना नहीं चाहते क्या वो उसको सीरियस नहीं ले रहे, क्या वो उसको अहम नहीं समझ रहे? लेकिन जितने खिलाड़ी गाड़ी ग्रूम होते हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट से ग्रूम होते हैं। आज हम अय्यर की बात कर रहे हैं कि अय्यर ने इतने रन बना दिए, अभी रिसेंट पास में उसने जो है डबल सेंचुरी गालिबन अपनी डोमेस्टिक में स्कोर की थी। बाकी उनके खिलाड़ियों को देखें वो अपने डोमेस्टिक में स्कोर कर रहे हैं। आपका जब यहाँ पे सीजन चल रहा होता है और वनडे का मैं बात कर लूं या रेड बॉल की बात कर लूं, तब आपके ये 3-4 खिलाड़ी जो है वो दुनिया भर की लीग्स खेल रहे होते हैं, T20 लीग। इनको सिर्फ T20 लीग्स खेलनी है तो इनको T20 तक महदूद कर दें भाई आप। ये जब इनकी प्रायोरिटी T20 लीग्स हैं, इनकी प्रायोरिटी T20 क्रिकेट है, तो आप वनडे क्रिकेट में इनको लाते हैं, नायब कप्तान बनाते हैं, किस लिए? ताकि पाकिस्तान को मुश्किल पड़ जाए। देखिए, आज हम ये बात सिर्फ अभी भी टोन जो है ना वो इसलिए कम है कि मैच पूरा नहीं हुआ। अभी हम दावे से कह सकते हैं, हम इस कदम के कह सकते हैं कि साहब अगर ये मैच हुआ था तो क्लोज मैच होना था, बिल्कुल वन साइडेड इनको जो है ना आउट कर देते, आउट क्लास कर देते, बॉलर्स के बाद बैट्समैन भी छा जाते। लेकिन हकीकत ये है कि अगर मैच होता पूरा, क्या ये इतना ही आसान होता? देखें, आपके पास स्पिनर था जो आपका ट्रम्प कार्ड आप उसको कहते हैं, मैं तो अब समझता हूँ कि पता नहीं कौन सा कार्ड है वो जो चलता ही नहीं है। आप उनको देखें, उन्होंने 2 रिस्ट स्पिनर खिलाए, सही है। वो अगर 3 स्पिनर खिला देते तो इस विकेट पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। ये विकेट जो है वो इतना आसान नहीं था जितना हम समझ रहे हैं। 266 रन कोई मामूली स्कोर नहीं है। अच्छा टारगेट पे पहुंच गए थे वो इतने रन करने के लिए, में ये आपको बड़े मसाइल हो जाते।
ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह शादाब खान की बात की, तो शादाब खान कहीं ना कहीं बल्लेबाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने जो पॉइंट उठाया वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रन्स इतना आसानी से ना बनते। ठीक है, अभी मैं भी, शोएब जट साहब भी, पूरा पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि हम जीत जाते, लेकिन उनके पास 4 पेसर्स थे। बाबर आजम ने गलती ये की कि जहां पे पेसर्स विकेट ले रहे थे वहां पे उन्होंने स्पिनर्स को आजमाया, वहां से वो फिर एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई और वो पार्टनरशिप 266 पे उनके रन्स ले गई। उनके पास तो 40 ओवर्स थे मीडियम फास्ट, अगर हार्दिक पांड्या को लगा ले तो फास्ट बॉलिंग के। देखिए फिर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन बना हुआ है दोनों का, उसमें लाइन नहीं बनती है, तो आपको रोटेशन करनी पड़ती है। अब जब जहां आप सेट होने शुरू जाएंगे, बैट्समैन को टाइम देंगे तो वहां वो खेलना शुरू कर देते हैं। और यही हुआ कि ग्राउंड शॉट्स के लिए किशन की उनकी पार्टनरशिप लगी, 82 रन की है, हार्दिक पांड्या ने 87 रन की इनिंग्स खेली, 9 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया अपनी इनिंग्स में। ये क्वालिटी बैटिंग होती है। और इंडियंस आपको देखेंगे जब भी पलरा इनका जो है भारी अगर प्रेशर में होते हैं तो हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स हैं वो मैच को लेके चलते हैं। और जो टारगेट उनका यही था कि विकेट हैंड्स जो 43 रन में मेरे ख्याल में 3 विकेट्स अर्ली ऑन गिर चुकी थी, उसके बाद जो उन्होंने कवर किया है वो अपना टारगेट बनाने में कामयाब हो गए थे कि हमने पार्टनरशिप लगानी है। और पाकिस्तान जैसी टीम को आपको पता है कि ऐसी पिच पे जहाँ डबल पिच है और सीम स्विंग हो रहा था, वहां पर जो है गपशप को कंटिन्यू रखते हैं। जट साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आप दोनों अहबाब भी मौजूद है, खवातीन और आज़ाद। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब बात करेंगे अपने तीनों मेहमानों से कि ये जो मैचेस हो रहे हैं श्रीलंका में, ये क्यों हो रहे हैं और ये मैचेस कंप्लीट नहीं हो रहे, क्योंकि अब कोलंबो वाले मैच में भी हमें बारिश नज़र आ रही है। हसन भाई, अगर ये मैच पाकिस्तान में हो जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान में रजामंद हो जाता आने के लिए, या फिर इंडिया दम्बोला जाने के लिए रजामंद हो जाता। अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, इंडिया 2010 से दम्बोला नहीं गया और सिर्फ वो कैंडी और इधर कोलंबो में खेल के वापस चले जाते हैं। आई डोंट नो, पता नहीं क्या माइंड में चल रहा होता है। और डिपेंड करता है आईसीसी पे, आपको पता है रेवेन्यू भी इतना मिल रहा है, हर चीज़ हो रही है, एसोसिएट्स टीमें भी खेल रही हैं जाके दुनिया में हर जगह। वही बात है कि 15 साल बाद एशिया कप में हुआ, 4 मैचेस यहाँ दिए गए। पाकिस्तान में अगर नेपाल का मैच हुआ तो देखें क्राउड कितना ज़बरदस्त आया। और जब फ्रेंचाइज की टीमें भी आती हैं, वो गोरे भी आते हैं, फॉरनर्स खेलते हैं यहाँ पर आगे, वो भी एंजॉय करके जाते हैं और तारीफ करके जाते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इस चीज़ पे जो है डिस्कस करें लोगों से जाके कि वहाँ पर क्यों ये चीज़ नहीं होती। जैसे लोगों की बात की हमने, लोगो भी जो है वो एशिया कप कहीं नज़र नहीं आया शर्टों पे किटों पे। तो ये डिबेट्स होनी चाहिए और ज़का अशरफ साहब चेयरमैन हैं, उनको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि वेन्यू जब भी बनता है ऐसी टीमों का या पाकिस्तान का भारत टीमों का, तो वहाँ पर जाके जो है इनको जो है पूरा सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान की टीम को। सर, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? बिल्कुल हसन भाई ठीक कह रहे हैं, कहीं तो किसी को थोड़ा सा स्टांस लेना पड़ेगा। ठीक है, आईसीसी का भी टिल्ट टुवर्ड्स इंडिया है, बट चलें अगर टिल्ट है भी, इंडिया ही थोड़े होश के नाखून ले ले, थोड़ा दिमाग से काम ले लें वो लोग। एवरीबडी न्यू के जी बारिशें हैं एक्सपेक्टेड कोलंबो में, तो क्यों नहीं डम्बोला में, जिस तरह हम लोग पहले भी ये डिस्कस करें। तो इट इज़ बिल्कुल समझ से बाहर है चीज़ एक कि भाई एक जगह है जहाँ वेन्यू हो सकता है। ठीक है, आप पाकिस्तान नहीं आ रहे, समझ आ जाती है, बट श्रीलंका में जहाँ मैचेस पॉसिबल हैं एटलीस्ट आप वहाँ तो जाएँ, क्योंकि आप टिकट सेल कर रहे हैं, आपको रेवेन्यू मिल रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अच्छे मैचेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी टीम्स का टाकरा हो रहा है, बट वॉश आउट सारे मिलेंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा। जट साहब, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? क्योंकि इंडिया हम देख रहे हैं कि काफ़ी अर्से से एक हरदर्मी की सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये एशिया कप जिसकी इतनी ज़्यादा हाइप बनी हुई है इंडिया में और पाकिस्तान में, ये मुझे ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बहुत सारे मैचेस में आपको बारिश नज़र आएगी। यार, इसको समझने के लिए ना आपको कोई रॉकेट साइंस समझने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा मामला है कि ये मामला क्या हो रहा है। आपने भी गली मोहल्ले की क्रिकेट भी खेली होगी, तो उसमें जिसका बैट और बॉल होता है ना, वो कहता है भाईजान ये खेलेगा, ये नहीं खेलेगा, मैं पहले ओवर कराऊंगा, मैं पहले बारी लूंगा, मैं यहाँ खेलूंगा, मैं वहां नहीं खेलूंगा। आपका दीवार से लग के आ गया तो एक हाथ से पकड़ लिया तो आउट है, मेरा पकड़ लिया तो बेईमानी, मतलब उसकी सारी मर्जियां चलती हैं। तो इस टाइम इंडिया ने इस तरीके से क्रिकेट को अनफॉर्चुनेटली कैप्चर किया हुआ है कि आप देखें ना, शर्ट्स जो हैं उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, कैंडी में पाकिस्तान को मुश्किल हो सकती है, लिहाजा पाकिस्तान के साथ कैंडी में ही खेलना है, फला जगह पाकिस्तान के लिए आसानी हो सकती है, लिहाजा पाकिस्तान के लिए नहीं वहां जाके नहीं खेलना, पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना। ये आने वाले दिनों में तो इनका ये मामला हुआ करेगा। ये क्रिकेट जो है ना, खेला ही वहां करेंगे जहां पे इनको जीतने के मामला हो। अभी ऑस्ट्रेलिया इनको घर में 2-1 से हरा कर गया, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये आने वाले दिनों में कहा करेंगे भाईजान ऑस्ट्रेलिया की वो वाली टीम भेजें जो हमसे हार के जाया करें, वरना आप ना आया करें, वरना हम आईपीएल में ही खुश हैं। तो ये इंडिया की दादागिरी जो है वो पैसे के हद तक जो है वो चल रही है। अगर पैसा सब कुछ कर देता तो आज आईसीसी में नंबर 1 वो होते, रैंकिंग में हम ना होते। देखिए, उनके टैलेंट पे आप जहाँ पे जो है ना कोई दो राय नहीं है, उसकी प्रेज आपको करना चाहिए। वहां पे उनकी हठधर्मी, वहां पे उनकी जो इस तरह की कीना परवरी, वहां पे इनकी 2 नंबरियां, वहां पे इनके स्पोर्ट्स को नुकसान पहुंचाने के स्टेप,
इसको भी हमें बरमला उसका इजहार करना चाहिए और हमें ये बांगे दहल ये बार बार बात कहनी चाहिए कि इंडिया सिर्फ दादागिरी कर रहा है, और दादागिरी करने वाले को हमेशा याद रखिएगा, दादागिरी करने वाला 2 दिन की चौधराहट तो कायम कर लेता है, लेकिन बाद में उसके नसीब में जूते ही होते हैं। तो आज जो है मैच अगर हो जाता, पाकिस्तान हंसते खेलते जीत जाता, तो फिर उसकी दादागिरी भी उसके गले आ जाती कि भाई सब कुछ कर लिया, लेकिन बदले में मिला क्या कि रोहित शर्मा कुछ ना कर सके, विराट कोहली कुछ ना कर सके, बाकी उनके कुछ ना कर सके। पाकिस्तान ने उनको जल्दी से भड़का दिया, बारिश ना होती तो पाकिस्तान को काबू भी कर लेता। तो चलें 10 तारीख को देख लेते हैं। अब वहां भी आपने बारिश की सुना दी है खबर, अल्लाह खैर करे। ये ना हो कि वहां से कुछ चार्टर तैयारे वो हायर कर लें, वो क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है वहां पे तो स्प्रे होता है और उसके बाद बारिश हो जाती है, तो वो जो है ना तैयारे तैयार रखें। इंडिया की हालत जैसी पतली हो तो वो तैयारे छोड़ दें कि चलो भाई वहां पे जाके बारिश का कोई माहौल बना के आ जाओ। अब तो इंडिया ऐसी बच सकता है, वरना तो फिर आज मैच हो जाता तो देख लेते हैं हम। सर जी, ये दादागिरी की जरा बात की है शोएब भट्ट साहब ने, और ये वाकई ठीक कह रहे हैं कि दादागिरी तो उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हसन भाई इस दादागिरी में कहीं ना कहीं सुपरस्टार के पास 12,000 से ज़्यादा रन हैं। विराट कोहली के 10,000 रन तकरीबन पूरे हो जाएंगे इसी एशिया कप में, रोहित शर्मा के, फिर पोस्टर बॉय ऑफ इंडिया शुभमन गिल और पता नहीं क्या क्या। हसन एक मिनट जी, एक मिनट इससे पहले कि हसन इसमें ऐड करें, बस आपकी बात में एक ऐड करना चाह रहा हूँ। आपने सही कहा कि सुपरस्टार है, उनके बाद एक से बड़ा एक नाम है, एक से बड़ा एक नाम है, लेकिन पलट के देखें जरा शेल्फ में ट्रॉफीज कितनी बड़ी हैं जब से ये बड़े नाम आए हैं। जब से बड़े नाम आए हैं जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा। और ये मैं आपको ये इसी तरफ लेके जाना चाह रहा था कि जब से MS धोनी गए हैं, और स्पेशली ये लास्ट जो 6 से 7 साल हैं, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स और ये रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, और ये टीम कभी उनके मुताबिक जो विश्व कप है उसमें पाकिस्तान से नहीं हारती थी, लेकिन अब विश्व कप में भी पाकिस्तान से हार रही है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान से हार रही है, और एशिया कप में भी इंशाल्लाह हारेगी 10 सितंबर। फोकस आईपीएल पे रहता है और फ्रेंचाइज पे रहता है ज़्यादातर। और आपको पता है जितने पैसे मिल रहे हैं, एक ज़माने में रणजी ट्रॉफी मुझे याद होती थी, सुनील गावस्कर के बेटे रोहन गावस्कर थे, वो उन्होंने रंजे के बार लगाए हुए थे। वसीम जाफर जिनकी 40 से ज़्यादा सेंचुरियाँ थी रणजी ट्रॉफी में, वो ऐसे इतना टैलेंट, रॉ टैलेंट तक का निकल के आता था, मगर अब सिर्फ इनका फोकस आईपीएल पे रहता है और ब्रांडिंग पे रहता है, जिसकी वजह से उतार चढ़ाव चल रहा है। देखिए आप, लक्ष्मण कोच आ गए थे टीम में, उसके बाद शास्त्री जो हैं, रवि शास्त्री वो कोच थे, उसके बाद वो हटे, फिर कमेंट्री में आ गए। अब ड्रेविड जो है वो अंडर 19 लेवल पे वर्क कर रहे थे इंडिया की टीम में, वहाँ पर वो वापस आ गए। तो कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। उसके बाद धोनी जब थे, उन्होंने एक स्टेबल किया था टीम को, और यही चीज़ होती है कि जब आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते टीम मैनेजमेंट में या क्रिकेट बोर्ड में, तो फिर यही रिजल्ट आते हैं। ठीक हो गया सर। मैं तो कहूँगा शोएब भाई ने बड़ा दिल करके उनको टैलेंट का भी कह दिया है। मुझे तो इस चीज़ में भी डाउट है। अब हमने जिस तरह देखा, पहले हमने डिस्कस भी किया था, वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम से वो वनडे भी हार गए थे, तो मुझे तो अब बड़ा सीरियस क्वेश्चन मार्क है उनके लिए कि टैलेंट है तो वो किधर है। सिर्फ आईपीएल खेल के अगर कोई रन्स कर रहा है, अगर विकेट्स ले रहा है, तो वो टैलेंट नहीं है। यू हैव टू परफॉर्म ऑन द बिगर लेवल। आप छोटी टीमों के खिलाफ जाके तो शुभमान गिल और ये परफॉर्म कर रहे हैं, बट आज हमने शुभमान गिल को भी देखा है उसने किस तरह परफॉर्म किया। चले, नो डाउट होगा, थोड़ा बहुत टैलेंट होगा, बट एटलीस्ट यू हैव टू परफॉर्म इन द बिगर लेवल टू प्रूव योरसेल्फ। तो वो जो टैलेंट है टिल आईपीएल अभी तक महदूद है, उस टैलेंट को या फिर किसी और लीग में खेलेंगे, फिर हम कहेंगे जी पीएसएल में आके खेलें, वो किसी और लीग में जाके खेलें, फिर हमें भी समझ आए कि यार वो टैलेंट है। वो सिर्फ इंडिया नहीं, वो वेस्ट इंडीज़ में भी परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म किया, बट हमारे प्लेयर्स उससे ज़्यादा थोड़े रिफाइंड लगते हैं कि वो डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परफॉर्मेंस हमारी चल रही है फिर भी। तो इंडिया को, मैं तो अभी इस चीज़ पे भी मेरा बिलीफ उठता जा रहा है कि वो टैलेंट है भी, या एक वो गुब्बारा बना हुआ है जो एकदम कहीं जाके फट ना जाए। अच्छा, ये गुब्बारा बना हुआ है, टैलेंट है। शोएब साहब ये बताइएगा कि आईपीएल में बहुत पूरी दुनिया के बॉलर्स जाते हैं, और यही शुभमन गिल वहां पे सेंचुरीज लगा रहे होते हैं, यही शुभमन गिल वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े कारनामे कर रहे होते हैं, और रोहित शर्मा फॉर्म में होते हैं, विराट कोहली फॉर्म में होते हैं। तो इससे तो मुझे ये लगता है कि वो बॉलर सारे के सारे फारे ही होते हैं, और हमारे बॉलर्स तो क्या कमाल बॉलर हैं। जब भी इंडिया का सामना करते हैं, कम से कम ज्यादा नहीं तो उनका टॉप ऑर्डर पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान के सामने फेल हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा है। एक आधी बारी अच्छी भी ले ली उन्होंने, बड़ी बारी भी ले ली, ऐसा ही है। अल्फाज मेरे पास ज्यादा नहीं है इस बात को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए, मैं कैसे कहूं, लेकिन ये बात मानना होगा कि वहां पे टैलेंट है, लेकिन ये भी मानना हो उनके यहाँ भी टैलेंट्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो सरफराज जो उनके मुसलमान बल्लेबाज हैं, वो नीचे रन्सों के अंबार लगा रहे हैं, लेकिन उनको ऊपर नहीं लिया जा रहा। और जिनको ऊपर लिया जा रहा है वो आपके सामने है कि चले तो शाम तक, वो क्या है, चले तो चांद तक वरना शाम तक, उनके मामला यही है। अब सोशल मीडिया पे चले जाएं तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को मैच खेलने नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान को पहले ही मना कर देना चाहिए कि नहीं नहीं भाई आपको तो हरा ही नहीं सकते। जब ग्राउंड में आते हैं तो फिर वो आंखें फाड़ फाड़ के, जिस तरीके से आज कोहली की एक तस्वीर वायरल हो रही है ड्रेसिंग रूम से, जब रोहित शर्मा आउट होते हैं तो वो जिस तरीके से आंखें फाड़ के देख रहे हैं,
मैं कोशिश भी कर रहा हूँ तो वैसे आंखें नहीं पड़ रही। फिर जिस तरीके से रोहित शर्मा मुंह लटका के और ऐसे टेढ़े मेढ़े मुंह बना के जा रहे होते हैं, फिर जिस तरीके से उनके बाकी टैलेंट की कलई जो है वो आपके जो है वो बॉलर्स खोल देते हैं, आपको मानना होगा बहुत टैलेंट होगा उनके अंदर, लेकिन एक टैलेंट उनके अंदर नहीं है, और वो ये कि खौफ पे किस तरह काबू पाएं, खौफ का सामना किस तरह करें, खौफ के सामने कैसे डट जाएं। आप देखें ये लेफ्ट आर्मर तो उनके लिए मैं समझता हूं मौत बन चुके हैं। वसीम अकरम को देख लें, उसके बाद आप जो है वो मोहम्मद आमिर को देख लें, अभी इन दो से जान छूटी थी कि अब ये शाहीन शाह अफरीदी उनके गले पड़ रहे हैं। खब्बा पेसर तो उनको समझ ही नहीं आ रहा। देखिए शाहीन शाह अफरीदी, अगर मैं टेक्निकल बात करूं, इसमें हसन ऐड करेंगे यकीनी तौर पे, शाहीन शाह अफरीदी फुल लेंथ बॉल कर रहे हैं इस टाइम। इंटायर वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसा बॉलर हो जो शुरू के 2-4 गेंदे फुल लेंथ कर ले, क्योंकि फुल लेंथ में क्या होता है कि बैट्समैन जो है वो मार सकता है, लेकिन डिसीव हो जाए तो फिर उसको विकेट भी मिल जाता है। तो इस टाइम शाहीन, और ये वही कर सकता है जिसका जो जिगरा है ना वो शेर की तरह हो, जिसका ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आसमान से बातें कर। और आपने देखा होगा कि विराट कोहली ने एक कवर ड्राइव भी मारा था, एक बाउंड्री जो मारी है उसके बाद रियलाइज किया शाहीन शाह ने कि मैं थोड़ा सा लेंथ बॉल करूं और बॉडी से दूर करूं, बिटवीन बैट और पैड के गैप में, दरमियान में गैप बना है। बिल्कुल ऐसे ही। और शाहीन शाह अफरीदी देखें, एक और बात हसन भाई मैं चाहूंगा इस पर आप जरूर बात करें। अच्छा हुआ कि आज शाहीन ने 4 विकेटें ले ली, लेकिन हम जहां हम अपने आप को प्रेज कर रहे हैं वहां हमें कंसर्न्स को भी डिस्कस करना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी ने एक बॉल भी गालिबन 140 का नहीं करवाया। क्या उनके बैक ऑफ माइंड कोई फेयर है? क्या उनकी घुटने की इंजरी अभी तक कहीं ना कहीं अंदर है कि वो इतना जोर नहीं लगा पा रहे? 135 137 पे भी इतने लीथल हैं, लेकिन 145 वाला शाहीन अगर होता तो वो कितनी बड़ी थ्रेट होता, वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए विक्टोरियस बन जाता। अब मुझे लगता है कि आज की ओवरकास्ट कंडीशन उनको बहुत ज्यादा सूट कर गई, बट ये 135 137 पे चलेगा नहीं मामला। बिल्कुल पॉइंट है। देखिए एक चीज़ तो है ना कि वो लीग्स भी खेल रहे हैं, फ्रेंचाइज के क्रिकेट में, और इंग्लैंड में जब काउंटी सीजन हो रहा था तो हारिस और शाहीन भी दोनों वहाँ पर खेल रहे हैं, वही फॉलो थ्रू से आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बैट्समैन की निस्बत बॉलर्स की जो लाइफ होती है ज़रा कम होती है, और उसको थोड़ा टेक केयर करनी पड़ेगी। एज ए बॉडी जो आपकी होती है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, और लेफ्ट हैंड बॉलर हैं शाहीन, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक फॉर्मेट में रेस्ट होना चाहिए। कहीं हर जगह काउंटी भी खेल रहे हैं आप, फ्रेंचाइज में भी खेल रहे हैं, फिर PSL आ जाएगी वहाँ पर भी खेल रहे हैं, तो रीहैब से जब वापस आएँ तो आपको वापस गेन करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और जो मेन क्रिकेट है, वर्ल्ड कप इवेंट हो गया हमारा, वो खेलें और थोड़ा सा ब्रेक भी लेते रहें, जिसकी वजह से पेस जो है इनका रिड्यूस हो रहा है। चलिए साहब, एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा, रावी शास्त्री भी बड़ा अच्छा उन्होंने मिडिल ओवर्स में पॉइंट आउट किया था कि शाहीन अफरीदी के चले ओपनिंग स्पेल तो हमें समझ आता है, मिडिल ओवर्स में कहीं ना कहीं वो लैक करते हैं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह ही बोल्ड वेल मिडिल एज वेल। तो मिडिल ओवर्स की जो बॉलिंग है उसमें किस तरह स्लो वंस मारनी है, कहाँ पिच करना है, वो थोड़ा सा उनका लर्निंग फेज है, वो भी उनको जल्दी सीखना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ओवर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं डेथ और इनिशियल फेज के साथ। जट साहब आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि जो मिडिल ओवर्स थे, बल्कि मिडिल नहीं आप कह सकते, 10 ओवर्स के बाद जट साहब जब एकदम से हमने स्पिन अटैक को इंट्रोड्यूस करवाया तो स्पिनर्स को मार पड़ रही थी। इंस्टेड ऑफ स्पिनर्स, अगर मैं समझता हूं कि स्ट्रेट अवे आप एक आध बॉलर अपना स्पिनर और फास्ट बॉलर लगा रहता तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्कोर ना होता, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को विकेटें मिल रही थी। तो बाबर आजम को ये चीज़ें सोचनी होंगी कि जहाँ पे फास्ट गेंदबाजों को विकेटें मिल रही हैं वहाँ पे उन्हीं से अटैक करवाया जाए, नहीं कि वहाँ पे शादाब को इंट्रोड्यूस करवा दिया कि शायद इसको भी विकेट मिल जाए, या फिर नवाज को इंट्रोड्यूस करवा दिया कि उसको भी विकेट मिल जाए। देखिए वहां पे आपने अगर स्पिनर लगाना भी था तो आपको देखना चाहिए था कि ईशान, वो जो क्या नाम है उसका, ईशान किशान जो है खब्बा है, तो हम वहां पे एक ऑफ स्पिनर लगा दें। दो ऑफ स्पिनर आपने रखे हुए थे टीम में, वो किस लिए रखे हुए थे? एक तो जो है वो इफ्तिखार हैं, जब भी उनसे बॉल कराते हैं वो आपको ब्रेक थ्रू जरूर देते हैं, लेकिन एक मैच में ब्रेक थ्रू देते हैं, अगले मैच में उनको आप बॉल ही नहीं देते। तो ये बड़ा मामला होगा। मैं अगर गलत नहीं हूं तो आखिरी 4 सालों में उन्होंने गालिबन 13 या 14 वनडे मैचेस सिर्फ खेले और उनमें कितनी मरतबा उनसे बॉल करवाई गई है। तो ये थोड़ा स्मार्टली कप्तान को मूव करना चाहिए था कि हमें करना चाहिए। दूसरा, मैं तो आज बड़ा सरप्राइज हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी को ये दोबारा लेकर आगे, वरना पता नहीं क्यों आखिर में ओवर बचा के रखे होती हैं भाई। जब 64 पे आपने 4 गिरा दिए उनके, तो फिर 2 4 5 ओवर का रेस्ट देने के बाद फिर शाहीन शाह अफरीदी को लेके आना चाहिए था। शाहीन शाह अफरीदी एक बात समझे, बॉल के अलावा ये नाम उनके हवासों पे तारी हुआ है। जब एक दुश्मन के ऊपर किसी की हैबत हो तो फिर उसी से तो उनको गिराया जाता है, ना कि उसको बचा लिया। ये अभी भी मैं समझता हूँ कि बड़ा काम किया कप्तान ने कि आज जो है ना उनको थोड़ा आगे ले आते, वरना डेथ ओवर में लेकर आते शाहीन शाह अफरीदी को, तब तक स्कोर जो है 290 तक पहुंच चुका होता। बड़ी अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा सा कप्तान को समझना होगा। अब मैं कह रहा हूँ ना कि जो टीम हो गई हमें सिर्फ उस पर बात करनी है, जो होने चाहिए थे उनको हम घर छोड़ के आ जाते हैं। सही है ना कि वो वहीं पे रहें, जो हैं हमें उन पे बात करनी चाहिए कि इनसे काम लेना है।
ये हमारे हीरोज हैं। शादाब ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा भी करके दिया, हम उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि माजी में आपने अच्छा करके दिया है और हाल आपने बुरा कर दिया है तो हम जो है ना वो बुरे हाल पे भी आपकी शाबाश करते रहे। हमें आपसे जवाब तलबी करेंगे, हम आपको कहते हैं कि आप बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ी परफॉर्मेंस करके दिखा दें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वीडियो लिंक ऑल द वे फ्रॉम कराची। शराय मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन वज़ात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें इंडिया से एक गेस्ट ज्वाइन करेंगे और उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और वो गेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हमारे साथ बड़े ही खास मेहमान मौजूद है हसन रजा साहब के साथ, और उनका ताल्लुक इंडिया से है। डमी म्यूजियम से हमें ज्वाइन किए हुए हैं जनाब सिद्धू जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਐਂਦਾ ਬਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋੜੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀ ਅੱਜ। ਹਾਏ 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 ਤੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ ਵਿਕਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ? ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਿੰਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ? ਹਾਏ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਓ ਟੁਰਿਆ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਣੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਏ ਨੀ ਹੁਣ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਨਿਉ ਤੋੜ ਗਿਆ ਜੇ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰੇ। यार कैसे लोग हैं इतनी शर्मनाक परफॉर्मेंस के बावजूद ये कर क्या रहे हैं? बिल्कुल टॉस जीत के पहले बैटिंग फेल हो गया। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਪੋਸਟਰ ਬॉय ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰੱਖੋ। नेट प्रैक्टिस इतना काटेदार मैच था ये एशिया कप का, ये नेट प्रैक्टिस लग रही थी आपको यहाँ पर। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਨਾ ਅਫਰੀਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਸੁਸਰ ਵੀ ਅਫਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 14ਵੀਂ का चांद हो या आफताब हो कुंडलां दे वालां वालिया तेरे नाल प्यार पालिया। कैसा मतलब यार 266 रन बना के टॉप ऑर्डर इनका फेल हो गया। हंस रहे हैं आप, और यार ये क्या कर रहे हैं? शोक में थी उस टाइम जब आपकी विकेट गिरी थी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਰਨ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਨ ਨਹੀਂ। 12800 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 45 ਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 9000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਨ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੰਡਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਖੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੇ ਖੇਡੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਖੇਡੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੋਹਲੀ ਦੇ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਿਕਟ ਆਈ ਹੈ ਜੇ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਮਲਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵੇਦ ਮੀਆਂ ਦਾ ਧੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਫਸੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਓ ਯਾਰ ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਸੌ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ये तो प्रोडक्शन फिर ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, फिर हार जाना है। गलत हो गया, मतलब ये ठीक कर लेना, जरा कटा देना है। नहीं ये कटेगा नहीं, लाइव जा रहे हैं। इंज ना करो, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਟਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਨੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਸੀ ਚੰਦ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ युवराज ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਮਬੈਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੰਦ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਚੰਦ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ, 16 ਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਚੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਲੇ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਲੇ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ 2 ਮੋਰੀਆ ਪੁੱਲ, ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। हाय 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 बस दिल क्या कहते होते थे, दिल के बहलाने को गालिब है ख्याल अच्छा है। शेर तो आज पढ़ा ही नहीं है, गाने ही गा रहे हैं, असल में छुपा रहे अपने आप को। इनकी जो है ना बेसिक वो शेर पढ़ते होते हैं, लेकिन आज जो है ना गम में है, अंदर से गम है, ऊपर से हंस रहे हैं, अंदर से गम है। आपको पता है कि इंडियन ड्रेसिंग रूम में हसन भाई वो इतने ज्यादा खुश थे जब वो हैंडशेक हो रहा था, उन्होंने कहा बच गए यार, इज्जत बच गई, क्योंकि 20 ओवर की भी गेम होती है, 155 रन पाकिस्तान ने बना देना था, और चंडीगढ़ के लोग 151 रन तो कल बाबर आजम ने अकेले बनाया, अकेले बनाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਖੇਡੋਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਖੇਡੋਗੇ,
ਬੰਬੇ ਖੇਡੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੂਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਹਾਏ ਉੱਥੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਨਾ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਓ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਲਾਹੌਰ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ लेकिन लाहौर नहीं आंदे हो ना आवांगे डरते हो आप मुल्तान आ जाते तो ये बारिश वाला लफड़ा ही ना होता आपको पता था कि हार लिखी हुई है मुल्तान में तो इनको पता है बारिश नहीं होती असल बिल्कुल अभी सीजन भी नहीं है यहाँ पर तो और क्रिकेट हो सकती थी आपने क्यों हसन रजा साहब ਤੁਸੀਂ 60 ਟੈਸਟ ਖੇਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡਲੀ ਕਢਾਣੇ ਆ ਕੁੰਡਲੀ ਕਢਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਨਾ ਹਾਰਨਾ कुंडली पुट्ठी हो गई है फिर भी हंसी जा रहे हैं देखें टॉप ऑर्डर आपका फेल हो गया है उसके बाद हंसी जा रहे हैं आप देखें और टॉप ऑर्डर ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਇੰਜ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਰ आजम ने मौका दिया है चांस दिया चांस दिया स्पिन बॉलिंग लगाई लगा दी नहीं तो इंज कम रेसन शाहीन शाह अफरीदी ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਗੇੜਾ ਲਾਓ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਭਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ और यार तुसी देखना कि ऐसी किस तरीके मेरी तरफ बिल्कुल इसी तरह की हंसी थी ये आज खुश हैं कि ये हारने से बच गए बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है मतलब देखें ना इनकी वजह से एशिया कप पाकिस्तान में नहीं हो रहा ये पाकिस्तान में होता कितना अच्छा कप होता आप देखेंगे हसन भी कि आगे तमाम तर मैचेस में बारिश डिस्टर्ब करेगी और सरप्राइजिंग तो ये हो गया रोहित शर्मा ने देखें टॉस जीत के पहले बैटिंग भी ली है और बैटिंग करने का फैसला यार इन्होंने जवाब देने बारिशां हो रही हैं पाजी इन्होंने जवाब देने तो ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ रही हैं यार कल पाजी तुसी आप जवाब दें पाजी एक मिनट यार सब्र कर जाओ यार इन्हें कितने यार मतलब ये हटधर्म लोग हैं अभी आपको बात भी नहीं कर रहे देते ऊपर से इन्होंने पाकिस्तान में एशिया कप नहीं करवाया अब वो एशिया कप का लोगो नहीं लगाया है जो प्रेडिक्शंस हैं हसन भाई कि अगले 4-5 मैचेस भी डिस्टर्ब हो सकते हैं बिल्कुल डिस्टर्ब हो सकते हैं जिस तरह से हमने देखा है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग लिया मेरे ख्याल में क्या जहन में आ रहा था डीएल मेथड आ रहा था उनके जहन में ये क्या आ रहा था उल्टा जो है वो इनका टॉप ऑर्डर है वो फेल हो गया तो आगे मैचेस में सोचना पड़ेगा अभी 3 पॉइंट्स पाकिस्तान के हो गए हैं और उसके बाद कोई पॉइंट्स नहीं है एक पॉइंट आज मैच में मिला है रेन की वजह से लेट्स सी देखते हैं आगे इंडिया किस तरह से खेलता है मगर फिर भी ये अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे कि विराट कोहली के बैट से कब रन निकलेंगे और रोहित शर्मा कब रन करेगा मुझे नहीं लगता इस सीरीज में ज़्यादा रन करेंगे ये दोनों बैट्समैन हसन भाई एक शेर है जी कि ये जो हल्का हल्का सरूर है ये जो हल्का हल्का सरूर है ये रन आउट हो जाएगा क्योंकि क्रीज से थोड़ा दूर है क्रीज से थोड़ा दूर है क्रीज से दूर ही रहेंगे सारे बैट्समैन अब लग रहा है मुझे आगे मैचेस में इंडिया के अच्छा ये बताएं कि ऑन सीरियस नोट व्हाट हैपेंड विद विराट कोहली क्योंकि जब विराट कोहली चेस पे जाते हैं तो बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन जब वो पहली इनिंग्स में बैटिंग कर रहे होते हैं तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते देखिए सेम पोजीशन अगर आप देखें तो सीम हो रहा था बॉल थ्रू आउट नसीम शाह ने पहला ओवर किया है राइज होके गया है सेकंड थर्ड स्लिप में गया था एक आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल उसकी वजह से जो है जब एक बैट्समैन जब ओपनर दोनों गए थे 22 बॉलें खेली रोहित शर्मा ने 2 बाउंड्रीज लगाई जो ऑन पे एक बॉल मिली थी वहाँ बाउंड्री लगाई और सामने खेले स्ट्रेट मगर ओवरऑल देखें तो जब नंबर 3 पे विराट कोहली बैठे हुए थे जब शाहीन ने बोल्ड किया है तो वहाँ से सरप्राइजिंग हो गई इनको कि ये बॉल क्या हो गया है तो मेरे ख्याल में वक्ता जिसे कहते हैं लेफ्ट हैंड जो फास्ट बॉलर होता है वो इंडियन बैटर्स पे वक्ता डाला हुआ सही किस्म का कि किस तरह से आप मार्बल पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं मशीन पे भी करते हैं और काफ़ी प्रैक्टिस करके आते हैं इस बॉल की मगर फिर भी शाहीन शाह ने रियलाइज़ किया है कि इंडियन बैटर्स को अर्ली ऑन नए बॉल से आप यहाँ पर बॉल करें और ताकि वो LBW हो भाजी कोई टीवी शीवी आज भी तोड़े आपने ताड़ी किस्मत अच्छी है मुस्लियो ताड़ी किस्मत अच्छी है कि साडा अंपायर आज खास अंपायर आज नहीं खड़ा सी वो जड़ा है ना हमेशा से अंपायर्स के सर पे जीतते हैं श्रीलंका दा अंपायर अपने लेके आते हैं आप और की अंपायर अपना ये अंपायर भी अपने रखते हैं कमेंटेटर भी इनके अपने होते हैं ब्रॉडकास्टर इनके अपने होते हैं पिचेस इनकी अपनी होती हैं विकेट मर्जी के बनाते हैं हां कौन सी श्रीशांत कौन है थोड़ा लेजेंड है श्रीनाथ के बाद ही आए सी श्रीनाथ फास्ट बॉलर श्रीनाथ से रेफरी नाग है नाग और वाकई नाग है यार कितनी सच्ची बातें कर रहे हैं और कुछ सच्ची सुननी कुछ सुना दे हो 10 सितंबर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ क्यों हार रहे हैं यार हार रहे हो पक्की गल हार रहे हो पक्की गल हार हार ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਪਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ
शादाब ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਹਾਂ। ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਹ, ਵਾਹ, ਕੁੱਟਿਆ ਵਾਹ। ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਓਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਪਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਫਤਖਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸੀ 2 ਓਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਣੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਫਤਖਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇसी वजह ਤੋਂ ਕਪਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ इसी वजह ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ इसी वजह ਤੋਂ ਕਪਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਫਤਖਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰੋ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਕਰੋ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿਲ ਦੀ ਕਰੋ ਤੋੜਨਾ ਪੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੋੜਨਾ पढ़ ਦਿੱਤੀਆਂ शाहीन शाह अफरीदी ने ये पाजी ड्रेविड साहब के साथ भी खेले में आप ना राहुल ड्रेविड कोच भी हैं तो उनसे जाके मिले उनसे डिस्कस करें कि आगे किस तरह से बैटर्स को पाकिस्तान की बॉलिंग अगेंस्ट के खिलाफ खेलना पड़ेगा एक लैपटॉप देता है ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਹਰ ਗਲਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ हर गलती लिखी जा रहे हैं लिखी जा रहे हैं अपने मुंडिया ने दसदा है कि ए गलती की अच्छा तो असल में अगर पाकिस्तानियों की गलतियां लिख रहे हैं तो रोहित शर्मा की गलती कौन लिखेगा हमेशा से पिछले 3 साल से वो इन स्विंगर पे आउट हो रहे हैं बल्कि मैं कहूंगा पिछले 6 साल से पहले वो आमिर से आउट होते थे फिर वो शाहीन शाह अफरीदी से आउट हुए लेटली वो जुनैद खान और फिर लेटली अभी नसीम शाह से भी वो आउट हुए अब जो है एक दफा फिर शाहीन शाह अफरीदी और शाहीन शाह अफरीदी वो वाहिद बॉलर हैं जिन्होंने एक ही मैच में विराट कोहली और शर्मा दोनों को आउट किया नो डाउट बड़ा इंप्रूवमेंट की हुई उन्होंने और मगर इंप्रूवमेंट बैटर्स ने नहीं की हुई है रोहित जो है हमेशा आके जो है देखें आप स्टार्टिंग में यहाँ से फ्लिक करते हैं वो जो फ्लैट पिचेज होती हैं वहाँ पर खेलते हैं और फिर बायो मैकेनिक चीज़ें इतनी आ गई हैं हमारे जो लोग होते हैं स्टाफ पाकिस्तान की टीम के भी बैठे हुए हैं तो एनालाइज करते हैं कि बॉल कौन से कॉरिडोर में बॉल करनी है और वही यही हुआ कि जब आपने देखा होगा ब्रेक हुआ है एक दफ़ा जब बारिश आई है और कवर जो है वो और पिच पे आ गए थे तो शाहीन जो है वो जाके अपनी वो बॉलें देख रहे थे पिछला जो उन्होंने ओवर किया था रोहित को कि बॉल जो लेग स्टंप पे जा रही थी दोनों बॉलें और जो बैट पे फ्रंट पे कर रहे थे तो बैट से 1 टिप ला के रोक रहे थे वो फिर वो जो रियलाइज़ किया उन्होंने वापस जब मैच शुरू हुआ है तो वही बॉल जो है थोड़ा सा पिच से दूर किया था बॉल लेंथ बॉलिंग किया है जहाँ पर वो क्लीन बोल्ड हुए प्रैक्टिस होती है क्रिकेट की यही और आगे अगले प्लान में भी आप कोशिश करें कि थोड़ा सा बैटर्स को इंडियंस को बताएं कि अंदर की बॉल को किस तरह खेलना है ਜਿਹੜਾ ਪੁਮਰਾ ਹੈ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਆਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਨ ਹੀ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਇਦਾਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੈ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰੇ 17 ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਪਜਾਮਾ ਵੱਡੇ ਪਰ ਰਾਤ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਨੂੰ ਪਜਾਮਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਦਿਓ यार मैनू दसो मैं भेज देना उठो अमृतसर तो आपको तो 99 में वकार यूनुस ने 0 पे आउट किया था आप क्या बातें करते हैं यार की 0 ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਊਟ ਯਾਰ ਖੇਡਣ ਆਂਦਾ ਤੇ ਆਊਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰੀ 100 ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਤੇ छोड़े लाते ਤੁਹਾਡੀ टीम दे ठीक हो गया जी पाजी बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ हसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस हसन रज़ा और नासिर राजा साहब जो कि आज पाजी बने हुए थे उनसे गपशप की हमने इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे एक बड़ा मुकाबला है और उस बड़े मुकाबले का एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह 11 बजे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़।